हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है ऑडिटिंग की, उसमें एग्जांपल नंबर 4 जो नॉन फोर्थ उस दिन करवा दिया था, शायद नहीं, पूजा लिमिटेड नहीं करवाया था, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, कल हमने नेट इनकम थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ये एग्जांपल नंबर 4 है, ये एनओआई अप्रोच का है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको ठीक है एनओआई अप्रोच बोलते हैं। पूजा लिमिटेड, एग्जांपल नंबर 4। क्या बेटा, कौन से? हैज एन एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख। यानी कि सवाल में क्या दे रखा है बेटा, एबिट दे रखा है कितने रुपए का, 3 लाख का, और लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डेप्ट 12%, यानी कि के डी जो है वो कितना परसेंट है, 12%, जो इंटरेस्ट का रेट होता है डिवेंचर पे, है ना। एंड द आउटस्टैंडिंग डेप्ट अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 12% डेप्ट है जो कितने रुपए के हैं, 10 लाख के हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद लिखा है द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, यानी के ओ दे रखा है कितना परसेंट, 15% दे रखा है। और क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द अकॉर्डिंग टू एनओआई थ्योरी। तो इन्होंने बता दिया कि आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या? एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना, यानी कि एस, और दूसरा आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करना है। ठीक है, दो चीजें पता करनी है। और क्या बोल रहा है बेटा, वो एनओआई थ्योरी यूज करनी है। ऑब्वियसली जहां केओ दे रखा हो, के ही पूछा हो, वो क्या होती है, एनओआई थ्योरी होती है। फॉर प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, ए केस तो ये करना है। बी केस, इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रेज अ सम ऑफ 5 लाख थ्रू अ डेप्ट कॉस्ट ऑफ 12%, यूज द प्रोसीड्स टू पे ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी उन्होंने केस बी क्या दे दिया बेटा, कह रहे हैं कि रेज करो कितने रुपए बेटा, और 12% का रेट है ना, 12% डेप्ट बढ़ा दो अपने कितने रुपए के, 5 लाख के, यानी कि 10 लाख प्लस 5 लाख कितने हो जाएंगे, 15 लाख। और सी केस क्या बोल रहा है, इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम डेट वर्थ रुपीज 5 लाख, यानी कि सी केस में वो बोल रहा है कि ये जो 12% डिवेंचर है, ये 10 लाख रुपए में से 5 लाख कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो एक नहीं 3 सवाल है ये एनओआई थ्योरी के। करें बेटा, पहले एनओआई थ्योरी का कॉन्सेप्ट लिख ले बेटा, ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एबिट को डिवाइड कर देते हैं केओ से। ठीक है, तो हमारा निकल आता है वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहां लिख देते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, कैसे निकलेगी वो फार्मूला यहां लिख देते हैं, एबिट डिवाइडेड बाय केओ इंटू 100। ठीक है बेटा, या केओ को परसेंटेज को वैसे लिख देंगे। एबिट कितना था, 3 लाख, 3 लाख को डिवाइड करो केओ यानी कि 0.15 से, यहां पे भी 3 लाख को डिवाइड करो 1 सेकेंड, केओ, हाँ सब में सेम ही रहेगा 0.15, और यहां पे भी डिवाइड करो 3 लाख को 0.15 से, तो 15 दूनी 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। बेटा ये पूरी वैल्यू ऑफ फर्म निकल आई। अगर इसमें से मैं वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर दूं, यानी कि डी माइनस कर दूं, है ना, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू ऑफ डेप्ट पहले केस में कितने के थे, 10 लाख के, दूसरे केस में कितने के थे, 15 लाख के, और तीसरे केस में कितने के थे, 5 लाख। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल आएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस। यहां पे 10 लाख की, यहां पे 5 लाख की, और यहां पे भी, यहां 15 लाख की। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फार्मूला लगाएंगे कि इसको क्या करेंगे, के ई निकाला है ना, तो बस के ई का फार्मूला लगा देंगे, क्या, एबिट माइनस इंटरेस्ट अपॉन एस इंटू 100। ठीक है बेटा, एबिट कितना था, 3 लाख माइनस इंटरेस्ट, यहां पे 10 लाख का 12% लगेगा, यानी कि 1,20,000, अपॉन एस कितना है, 10 लाख इंटू 100, यहां पे 3 लाख माइनस 15 लाख का 12%, 1,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख। समझ में आ रहा है, इंटू 100। और बेटा यहां पे क्या करेंगे, एबिट था 3 लाख माइनस 5 लाख का 12%, 60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। आ रहा है समझ? चलो फाइनल आंसर परसेंटेज में आएगा बेटा। अच्छा आंसर बोल रही हूँ 18%, 24%। हाँ मैं कह रहा है पता नहीं कौन सी वैल्यू बोल रही है। बस हो गया, ये के ई निकल आया। हो गया पूरा सवाल, 20 मार्क्स, है ना।
चलो मैंने बोला था ये 2 चैप्टर जो बचे थे इजी थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 था ये। एग्जाम्पल नंबर 5 बुक वालों ने 3 बार सॉल्व किया इसको, और हर बार वैल्यूज लिख के किया, तो 1.5 पन्ने में सॉल्व किया चौथे को, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 आरयू बीकॉम 2004 में आया हुआ सवाल है, देख लेते हैं करवाने लायक है या होमवर्क देने लायक है। वैसे होमवर्क करते ही नहीं हो आप लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, चलो सोडानी लिमिटेड, खाइए बेटा सोडानी की मिठाई कभी। अच्छा हाँ, काना कांजी अग्रवाल तो है ही क्या। सोडानी चलो एनुअल ऑपरेटिंग इनकम एबिट कितना दे रखा है सवाल में, 4 लाख। उसके बाद इट हैज ₹10 लाख आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स जिनकी कोस्ट थी 10%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पास 10% डेब्ट थे, कितने रुपए के, 10 लाख रुपीस के। और क्या बोल रहा है वो, इफ द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%, यानी कि KO कितना है 12.5%। व्हाट वुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म भी पूछी है ना बेटा, ये भी पूछी है। और कहां गया, एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि KE पूछा है। According to NOI approach, what will be the effect of the following on the total value of the company and equity capitalization rate if, पहला point, the firm increases the amount of debt from 10 lakh to 15 lakh, यानी कि केस B अगर हम बोले तो वो डेप्ट जो है उसके बाद कितने परसेंट डेप्ट है, ये 10%। ये कितने से कितने कर दें, 10 की बजाय कितना कर दें, 12 लाख 15 लाख कर दे, यानी डेप्ट कितने हो जाए 15 लाख। और सी केस क्या बोल रहा है वो, कह रहा है द फर्म रिटर्न्स डेप्ट ऑफ 5 लाख। ये तो डिट्टो सेम वही सवाल हो गया, 10% डेप्ट कितने हो जाए 5 लाख के रिटर्न कर दो, यानी कि कितने बचेंगे 5 लाख। डिट्टो सेम है, बस 12% की बजाय 10% हो गया, 3 लाख की बजाय 4 लाख हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत ही नहीं है तो बिल्कुल भी, ठीक है। होमवर्क कितने अच्छे बच्चे, क्या बिल्कुल सेम है, एक अक्षर भी नहीं बदलेगा, केवल परसेंटेज और वैल्यू चेंज हुई है, डिट्टो सेम यही रहेगा, ठीक है। उनका आंसर देखो, तुम अपना ये कर लेना जो मैंने इतना सा बनाया है, फिर उनका आंसर मैच कर लेना लास्ट स्टेप में, ठीक है। आप ये देखो ना, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो एग्जांपल नंबर 6। देखो बेटा 2011 में आया हुआ है एग्जांपल नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू कंपनीज ए एंड बी विच आर ऑफ द होमोजीनियस ग्रुप। दोनों कंपनी एक जैसी सी है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। क्या क्या दे रखा है, NOI का मतलब बताओ एबिट 50,000 और 50,000, दोनों कंपनी क्योंकि एक जैसी सी है तो दोनों की कमाई भी एक जैसी होगी, 50,000 और 50,000। फिर क्या दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO भी दोनों का कितना है बेटा 12.5% है, क्योंकि दोनों कंपनियां एक जैसी हैं, होमोजीनियस हैं। फिर 5% डिबेंचर, ये बस दोनों में फर्क क्या है, ये कंपनी डिबेंचर भी यूज करती है कितने रुपए के 2 लाख के, और ये कंपनी यूज नहीं करती। जो करती है उसमें इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, जो नहीं करती है उसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, ठीक है। और क्या है बेटा पॉइंट, कहां गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NOI थ्योरी एंड ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो करवाने की जरूरत तो है नहीं, आप कहो तो करवा देता हूं तुरंत तेजी से करूं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले पक्का हो जाएगा, चलो ठीक है। होमवर्क साहिल बोल रहा है कर लेंगे, चलो इसी साल है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब 7वें पे आ जाओ, कहां पे है, मोदी गिलानी वाला, हाँ ये पे आ जाओ, ये तो करवाना ही होगा, इसको तो नहीं रोक सकते आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 7, 20 नंबर में आएगा नहीं, लेकिन जब नसीब ज्यादा ही अच्छा हो तो आ जाए। हाँ, देयर 2 फर्म्स लव एंड लाइट विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, इन स्पेलिंग एरर है, विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल एक्सेप्ट द बबली डज नॉट यू। ये क्या नाम हुआ, नाम थे लव और लाइट और बाद में चेंज करके बोल दिया बबली। नहीं बेटा नहीं, टाइपिंग एरर हुआ है ये, बबली इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। क्या, किसी भी एक को मान लो ना, हाँ ऐसे कर सकते हैं, पहला बंटी दूसरा बबली, तो दूसरे वाले के बारे में बोलना चाह रहा होगा। किसी भी एक को मान लो, कोई फर्क नहीं आने वाला, आ जाओ। बबली डज नॉट यूज एनी डेप्ट इन फाइनेंसिंग, यानी एक कंपनी, यानी जो पहली कंपनी है ना लव मान लो, है ना,
तो लव डज नॉट यूज एनी डेप्ट इन फाइनेंसिंग, उसके पास डिबेंचर नहीं है। वाइल बंटी है ना हैज 5 लाख 8% डिबेंचर इन इट्स फाइनेंसिंग, जो दूसरी कंपनी है वो 5 लाख रुपए का डेप्ट यूज करती है। ये मान लो सेम ऐसे ही सवाल है, एक डेप्ट यूज करती है दूसरी यूज नहीं करती है। एंड द आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, यानी वो जो कैपिटलाइजेशन रेट है केई है वो कितना है बेटा 10%, टैक्स का रेट कितना है 30%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस। करें बेटा, चलो बेटे ये जो पहले वाली फर्म है जो यूज नहीं करती उसको बोलते हैं लव, यानी बबली को क्या मान लो लव मान लो, ठीक है। बबली को काट के क्या कर दो लव कर दो, और बंटी को काट के इसको लव कर दो, उसको लाइट कर दो। चलो एक बार मैं डाटा लिख दूं सवाल में। एबिट कितना दे रखा है हम लोगों को 2 लाख कहाँ है, हाँ नीचे एबिट 2 लाख, एबिट दे रखा है दोनों ही सिचुएशन में 2 लाख रुपए का। केई कितना परसेंट था 10% है ना, और एक और चीज थी टैक्स रेट कितना परसेंट था 30%, ठीक है। इसके अलावा ये बोला हुआ है कि वो जो सेकंड वाली फॉर्म है वो 8% 5 लाख रुपए के डिबेंचर है। सेकंड वाली फॉर्म यानी कि कौन सा लाइट वाले के पास 8% डिबेंचर है कितने रुपए के 5 लाख। बस सवाल का डाटा यही है। एमएम अप्रोच यानी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच करनी है। इसमें हम क्या करते हैं पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म निकालते हैं, यानी उस फर्म की वैल्यू निकालते हैं जिसके पास डिबेंचर नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड का मतलब हम किसकी निकाल रहे हैं लव की निकाल रहे हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे बेटा यहाँ पे, क्या फार्मूला था इसका एबिट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, अपॉन के, बिल्कुल सही बेटा। तो यहाँ पे एबिट कितना है हमारा 2 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 0.30 अपॉन के ई कितना था 0.10, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 70 1,40,000, ठीक है 1,40,000 आएगा 0.10। अच्छा ये बता रहे हो, हाँ डिवाइड करके बता रहे हो आप 14 लाख रुपए। फिर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकालनी है, कैसे निकलती है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इनटू बस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट नहीं होता, ठीक है। चलो बस ये कितना आ गया था 14 लाख और डेप्ट कितने के थे 5 लाख और टैक्स का रेट कितना है 30% 0.30, ठीक है। तो 14 लाख प्लस 15 1.5 लाख 15 लाख 50,000 मैच कर लो एक बार, आ रहा है बस हो गया। चलो अगला बताओ 8वां सेम सवाल होगा ये भी शायद, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है दैट देयर आर 2 फॉर्म्स R एंड S विच आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट R डज नॉट यूज एनी, जो पहली फॉर्म है वो यूज नहीं करती, और S जो है वो 5 लाख 10% वैल्यू भी सेम है, 10% कर दिया बस, 10% वैसे काम भी नहीं आता। बोथ द फॉर्म हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपए की है, ये वैल्यू भी डिट्टो सेम है, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट 12% है, टैक्स रेट 30% है, डिट्टो सेम सवाल है 2015। देखो मैं कहता हूं ना जब नसीब ज्यादा अच्छा होता है तब आ जाता है। तो 2015 में 20 नंबर देखो कितना टाइम लगा होगा बच्चे को सॉल्व करने में इसका 5 मिनट, इसके लिए 5 मिनट 2 मिनट से ऊपर कैसे कह सकते हैं, यही बात फॉर्मूला याद नहीं होगा। जैसे मैंने अभी भी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म कहा तो मैंने भी फार्मूला देख के लिखा, लीवर्ड का याद था अनलीवर्ड का याद नहीं था, तो फार्मूला याद होना चाहिए है ना, तभी तो 20 नंबर आएंगे, वरना इतना छोटा सा भी होगा 20 नंबर चले जाएंगे है ना। चलो खैर बहुत आसान सा सवाल, होमवर्क में मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 भी ऐसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क। चलो नेक्स्ट देखो ट्रेडिशनल थ्योरी से उस दिन, अच्छा 9 है अभी तो 9 है। अ फर्म हैज एबिट है 3,20,000 का, इट इज नॉट अ लीवरेज फर्म यानी अनलीवर्ड है, द टैक्स रेट 30% है, केई 16% है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर, बस कर लोगे तो सिंपल वाला आधा ही सवाल है। तो ये किस जमाने में आया हुआ है सन 2012, बेटा ये 20 नंबर का नहीं है, उस जमाने में 2 नंबर और 4 नंबर के सवाल आते थे, ये उस जमाने का सवाल है। 2015 में 20 के हो गए थे, 2013 और 14 के अंदर थे, 15 से 20 के आ रहे हैं है ना। चलो 2013 में भी चेंज हो गए थे, 13 14 में। ट्रेडिशनल थ्योरी इसके सवाल में, अरे करनी कैसे नहीं है, मैंने कल बताया था ना एनआई अप्रोच होमवर्क में दिया था, एग्जांपल नंबर 10 किया नहीं किया आप लोगों ने अभी तक। एनआई अप्रोच का ही सवाल होता है ट्रेडिशनल थ्योरी यानी कि नाम अलग है कॉन्सेप्ट भैया करवाऊंगा 10th। हाँ मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दे दिया था, 10 11 दोनों दिए थे, एक छोड़ा था 12th
12th छोड़ा था, आ जाओ 12th देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 20 मार्क्स में आ सकता है सवाल बेटा, बहुत ही आसान है, बोर्ड पे नहीं करवा रहा, बुक में बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर की लीक से हटके सवाल है, मतलब 12th एग्जाम्पल देख लेंगे एक बार, पीछे शायद अनसोल्व भी मिलेगा ऐसा ही एक सवाल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, इन कंसिडरिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी केडी और केई, दो चीजें आपको दे रखी है, देख रहे हो आंसर में 6%, 13%, 6%, 13%, इस तरीके से दे रखी है ना। ये जो 6 वाली लाइन है ये के डी की है, और के ई की लाइन है अगले वाली टेबल जो है। आपको बोला है वेरियस लेवल्स ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स, वेरियस लेवल ऑफ डेब्ट इक्विटी मिक्स ये है बेटा, जिसमें हेडिंग क्या डाली हुई है, डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जहां जीरो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है जितने भी रुपए लगाओगे उसमें 0% डिबेंचर होगा और 100% इक्विटी होगी। आ रही है बात समझ में। जैसे अगला पॉइंट है क्या, 10% वाला, इसका मतलब आपका प्रोपोर्शन जो होगा वो प्रोपोर्शन क्या होगा, कोई भी जान, मान लो आपको 5 लाख लगाने हैं तो 50,000 रुपए का डिबेंचर होंगे, 4.5 लाख की क्या होगी, इक्विटी। यानी ये प्रोपोर्शन दे रखा है कि 10% डिबेंचर होंगे, 90% इक्विटी। अगला है 20%, तो 20% डिबेंचर होगा, 80% इक्विटी। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, पहले सवाल के एज इट इज ये तीनों लाइनें जो है आंसर में उतार दो, यहां पे ये आ गई सबसे पहले तो तीनों लाइनें। अब आपको एक कैलकुलेशन करनी है बड़ी सिंपल सी, इस प्रोपोर्शन को इनके रेट से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, इसको बोलते हैं वेटेड कॉस्ट। ऊपर हेडिंग जो दे रखी है ना कंपोजिट कॉस्ट, ये एक्चुअली में पता है क्या है, WACC है। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस बस्टिंग में, वहां पे WACC निकालते थे, KD और KE की एक साथ, वहां KP भी होता था, KRE भी होता था, तो चारों चीजों की निकालते थे। यहाँ 2 ही आइटम है तो 2 की निकलेगी। कैसे निकला इसका बस एक फार्मूला सा सुन लो आप लोग। ये जो लास्ट की टेबल देख रहे हो ना, इसको ऐसे समझ लो, वेट ऑफ डेब्ट इनटू KD प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू केई, बस। अब वेट का मीनिंग क्या है, प्रोपोर्शन। जैसे 0% है तो यहां 0 हो गया, यहां 100 हो गया। 100 से किया इन्होंने, कितने से किया, हाँ इन्होंने 0 और 1 नहीं, 0.1 है वो, है ना, 0.1 है, ध्यान से देखो, हाँ फर्स्ट वाले में तो 1 ही आएगा। 100% का मतलब वही होता है। जब मैं बोलता हूं 100% तो 100/100 होता है इसका मीनिंग, तो 100/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। अगला है 10%, तो इधर वाले में लिखोगे 0.1 और इधर वाले में 0.9। वेट समझ में आ गए। फिर 20% वाले में इधर 0.2, इधर 0.8, 30 वाले में 0.3, 0.7 हो गया। ये पेपर में आने लायक नहीं है, लेकिन पेपर से पहले एक बार देख जाना, बाई चांस आ जाए तो फिर 20 मार्क्स नहीं जाते, है ना। बिल्कुल बच्चों वाला फालतू का सा सवाल था। अब आ जाओ टिपिकल इलस्ट्रेशंस। 13 मैंने शायद उस दिन होमवर्क में दिया था, हो गया होगा। 14 भी होमवर्क का ही है, NI अप्रोच उसी दिन दिया था। मैं बताता हूं, चलो ठीक है, हाँ मैंने उस दिन नहीं दिया होगा, मैंने कहा होगा आधा कर लेना, ऐसा कहा होगा। चलो 14 अभी पढ़ लेते हैं, एक बार 14 पढ़ लेते हैं, वेट करो। 15 देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये 15 वही है जो मैंने बोर्ड पे भी यहां लिखा था, 2.5, ये रहा, है ना। 15 पे क्या लिख दो, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 15 भी होमवर्क में, ठीक है। हाँ बेटा सेम एज 6, डिटो सेम सवाल है, ठीक है। इसमें बस B केस भी कर लेना, एक केस और देगा वो। फिर 16 ये वाला है, एग्जाम्पल 16 भी होमवर्क है। डन, एक सवाल बच गया, वो करवा दूं। ये तो सब वही है, वैल्यूज चेंज करी है इन लोगों ने। एक सवाल है वो भी करवाने लायक नहीं है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 14 जरूरत होगी तो बोर्ड पे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 14 देखते हैं। मोदी लिमिटेड हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी एबिट दे रखा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। चलो, मोदी लिमिटेड हैज एबिट है 2 लाख का ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख इन एसेट, यानी इसने जो बिजनेस में टोटल पैसे लगाए हुए हैं वो कितने रुपए लगाए हुए हैं, 10 लाख, और हर साल कमाता कितने रुपए है, 2 लाख रुपए कमाता है। इट कैन रेज अ डेब्ट ऑफ 16%, यानी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो कितनी होगी, 16% होगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अज्यूम दैट देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स। हमारे इन सवालों में कहीं काम भी नहीं आता टैक्स रेट, ठीक है। हम यहाँ पे जितना भी टॉपिक लगाते हैं इसमें कहीं पे भी टैक्स रेट नहीं था। आगे क्या है बेटा, अज्यूम दैट देयर आर नो, पहला पॉइंट, ए पॉइंट, यूजिंग NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, यानी ट्रेडिशनल वाली अप्रोच जो पिछली क्लास में पढ़ाई थी उसका टॉपिक है। और बी वाला क्या है, यूजिंग द NOI, यानी एक ही सवाल है, इसमें एबिट दे दिया ऊपर 2 लाख और
डेप्थ की परसेंटेज दे दी 16%। अब ये दो सवाल बना दिए, ए में उसने एनआई अप्रोच सॉल्व करवा लिया, बी में एनओआई करवा लिया। एनआई में देखो क्या कह रहा है, एनआई में उसको कैपिटलाइजेशन रेट देना पड़ता है, केई देना पड़ता है, केई दे दिया 20%। कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द फर्म हैज नो डेप्ट, 2.5 लाख और 5 लाख। यानी केस ए एनआई से सॉल्व करना है। केस ए में 3 सवाल बन जाएंगे, जब डेप्ट ना हो, जब डेप्ट 2.5 लाख के हो और 5 लाख के हो। एबिट वही रखना है जो ऊपर था 2 लाख का। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट कहां गया? यूजिंग द एनओआई अप्रोच एन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको क्या दे रखा है बेटा? ओवरऑल का मतलब के ओ दे रखा होता है। के ओ दे दिया 12.5% है। द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी, यानी वही वैल्यू ऑफ शेयर एस और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ओ दे दिया, तो वैल्यू ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब डेप्ट ना हो, जब 2.5 लाख के हो, जब 5 लाख के हो। ठीक है, आप लोग बोलो करवाना है तो, चाहे रिवाइज करना है तो करवा देता हूं दोबारा, और आप खुद करोगे तो खुद करवाऊं, बोर्ड पे करवा दूं, एक करवा दूं, टाइम तो है ही, और क्या कर लो, यहीं पे कर लो, घर पे फिर पता नहीं करते भी हो नहीं करते। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14। पहले मुझे एक बार समरी थोड़ी सी उतरवा दो। ऊपर एबिट कितना दे रखा था? 2 लाख। ठीक है, और एक डेप्ट की इंटरेस्ट रेट कितनी थी? हाँ 16%। ठीक है, बस ऊपर वाले से यही काम का था। अब हम ए कर रहे हैं पहले नेट इनकम अप्रोच। ठीक है बेटा, नेट इनकम अप्रोच में 3 केसेस हम लोग लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस। एक बार बता दो डेप्ट इसमें कितना कितना लेना है? जो 0, 2.5 लाख और 5 लाख। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। याद है आपको नेट इनकम अप्रोच की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है बेटा? सबसे पहले लिखते हैं एबिट, सब में आ जाएगा 2 लाख रुपए, फिर माइनस होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहां होगा 0। ये 16% ही है ना पक्का? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 40, 40,000, 16 पंजे 80, 80,000। तो बेटा ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये 2 लाख, ये 1,60,000 और ये 1,20,000। उसके बाद क्या करना है? इसको डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कितनी थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? हाँ नीचे दे रखी थी, कितनी? 20%। ठीक है, यहां मत लिखो, यहां लिखो कि तो 0.20 से डिवाइड करोगे सब में, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गई, यानी पहला आंसर आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी कि एस। ठीक है, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। ठीक है, अब इसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट जोड़ देंगे। अच्छा ये पहला आंसर नहीं था, इसमें पहला आंसर फर्म का आता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेप्ट यानी कि डी जो सवाल में दे रखी है 0, 2.5 लाख और 5 लाख। तो ये होता है पहला आंसर हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि VF कितना निकल आया? 10 लाख, 10 लाख, 50,000 और 11 लाख। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? नहीं, अब एबिट को डिवाइड करते हैं इसे, ये ऐसे ही रखो। अब KO निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एबिट को डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। 2 लाख को 10 लाख से किया तो 20%, 2 लाख को 10.50 से आप लोग करोगे, ये भी आप लोग करोगे। 19.05%। हाँ, और ये वाला 18.18। तो सेम वही स्टेप लगाया हमने जो उस दिन किया था, कुछ भी नया काम नहीं है बेटा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने होमवर्क में काफी सारे सवाल दिए थे ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। दूसरा हमें यूज करनी है कौन सी? NOI अप्रोच। इसमें भी 3 केसेस हैं बेटा, एक बार तीनों में डेप्ट बताएंगे। 0, 2.5 लाख और 5 लाख। जी अच्छा, सेम 2.5 लाख और 5 लाख। और KO दे रखा होगा कितना परसेंट? 12.5% दे रखा होगा। ये हमारे डेप्ट थे। तो बेटा ये NOI अप्रोच के अंदर जब शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी बेटा? एबिट अपॉन KO। ठीक है, इंटू या KO कोई पॉइंट में लिख दूंगा। एबिट कितना था हमारा? 2 लाख। तो सब में 2 लाख को ही डिवाइड कर दो किससे? KO यानी कि 0.125 से। तो ये सब जगह कितना आ गया? 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ डेप्ट यानी डिबेंचर की, कितनी? 0, 2.5 लाख और 5 लाख। तो ये जो निकल के आएगी ये निकलेगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये हमारा पहला आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यानी कि S। कितना? 16 लाख, 13,50,000
और 11 लाख। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नहीं डिवाइड नहीं, अब के ही निकालेंगे, मल्टीप्लाई क्यों, अब तो यही करना है बस, एबिट माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यानी कि एस इंटू 100। एबिट कितना है 2 लाख है ना, तो 2 लाख माइनस 0 अपॉन 16 लाख इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख माइनस 2.5 लाख का कितना परसेंट बेटा, 16%। बताओगे 2.5 लाख का 16% कितना आता है, 40,000 और 80,000 है ना, 40,000 और यहाँ पे 2 लाख माइनस 80,000। यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 13.5 लाख से इंटू 100, यहाँ डिवाइड करेंगे 11 लाख से इंटू 100। बोलो 12.5 पहले वाला, हाँ 11.85 हाँ 10.9 ये हमारे आंसर्स आ गए बेटा। तो देख रहे हो बेटा कितनी देर में, ख्याल से शायद 5 मिनट भी टोटल नहीं लगे होंगे दोनों को सॉल्व करने में, मतलब यार 5 मिनट लगे होंगे ज़्यादा। बस आपको अप्रोच का पैटर्न याद होना चाहिए कि क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखवा दिया था कि कैसे इनको सॉल्व करना है। डन हो गया चैप्टर कंप्लीट। बीच के सवाल जो दिए हैं मेरे ख्याल से किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिट्टो सेम वही है, बस वैल्यूज अलग है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बोलो, रह गया बीच में कोई? 16 तो ये वाला है ना, ये रहा, ठीक है। डिट्टो ये लीवर्ड अनलीवर्ड वाला है, एक अक्षर भी अलग नहीं है इस सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स थे सारे हो गए हैं। कोई डाउट हो, कोई कमेंट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।